दोस्तों, अगर आप एनडीए को 2024 में वास्तव में ही ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी ये दिल से इच्छा है, दिल से दृढ़ संकल्प आपने ले रखा है कि हाँ 2024 में मुझे एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक करना है और एनडीए के द्वारा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी को ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में जो भी बता रहा हूँ वो आपको 100% फॉलो करना होगा। जी हाँ दोस्तों, 100% अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो ही आप एनडीए 2024 में अपना सिलेक्शन पक्का कर पाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी कमी कैंडिडेट्स की क्या होती है वो आज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आता हूँ अपने सीधे पॉइंट पर। दोस्तों, यहाँ पर सभी बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। जो भी एनडीए में जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहला रूल आज मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहला रूल है दोस्तों अनुशासन। जी हाँ दोस्तों, आपको अनुशासन में रहकर अपनी स्टडी करनी होती है। आपको अपने लिए खुद ही अपने लिए अनुशासन बनाना होता है, अपने लिए रूल फॉलो करने होते हैं, रूल बनाकर उनको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे बड़ी गलती ये बताऊँगा जो कैंडिडेट करते हैं, अपने लिए अपने रूल्स नहीं बनाते हैं कि हाँ मुझे डेली 2 घंटे 3 घंटे या 5 घंटे तो पढ़ना ही है और एक क्वालिटी बेस्ड स्टडी करनी है। तो इसके लिए वो कुछ भी नहीं करते और जिस वजह से उनकी जो कंटिन्यूटी है वो नहीं रह पाती। और जब कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट कंटिन्यू ही अपनी स्टडी नहीं कर पाएगा तो उसका एनडीए में तो क्या, कहीं पर भी कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये चीज़ मेरी आप लिख कर रख लो। तो इसके लिए पहले आपको अनुशासित तरीके से रहना होगा, अनुशासन में अपनी स्टडी स्टार्ट करनी होगी। भले ही आज आप एक भी घंटा ना पढ़ रहे हो, लेकिन अपने लिए एक छोटा सा टारगेट बनाइए कि हाँ आज मुझे कम से कम बिल्कुल मिनिमम 1 घंटा तो डेली एनडीए की स्टडी करनी है, एनडीए की तैयारी करनी है। और ये 1 घंटा मैं रोज़ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 24 घंटे में से 1 घंटा आपको निकालना ही है, आपको अपने रूल फॉलो करने हैं। और ये 1 घंटा मैं केवल एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। 1 घंटे में आपका कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा उसके लिए स्टार्टिंग में 1 घंटा बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए दोस्तों, यहाँ पर जो नई शुरुआत कर रहे हैं, आज की ये वीडियो बिगनर्स के लिए होने वाली है, जो कि बिल्कुल भी अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो उनके लिए आपको मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में आप 3 दिन तक केवल अपने लिए 1 घंटे का रूल बनाइए कि हाँ 1 घंटा मुझे पढ़ना ही है। एनडीए के लिए मुझे 1 घंटा डेली स्टडी करनी है और क्वालिटी वाली स्टडी करनी है। तो दोस्तों, 3 दिन तक आप 1 घंटा पढ़िए। अगर 3 दिन तक आप 1 घंटा कंटिन्यू पढ़ते हैं तो फिर नेक्स्ट 3 डेज तक इसको आप 1 से 1.5 कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, फिर आप 1 से 1.5 करेंगे 3 दिन तक कंटिन्यू। और ऐसे ही उसके बाद नेक्स्ट 3 डे आप 2 घंटे स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे आप देखेंगे कि आपका जो माइंड है वो प्रिपेयर हो रहा है एक जगह बैठकर पढ़ने के लिए। और हमारा जो माइंड होता है वो बिल्कुल जैसे हम उसको चलाते हैं वैसे ही वो रिएक्ट करता है। तो उसको बैठकर पढ़ने की हैबिट लग जाती है। तो इसीलिए हमको पहले अपने माइंड को पढ़ने की जो है हैबिट लगानी होगी और वो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करना होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 1 घंटे से आप शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाते रहिए। तो चलिए साथियों, ये हो गया यहाँ पर पहला रूल जो आपको फॉलो करना है। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट बता देता हूँ कि हाँ आपने पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या पढ़ें। सबसे ज़रूरी है क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, हमें अपने एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले कहाँ पता चलेगी, वो पता चलेगी दोस्तों अपना सिलेबस देखकर। जी हाँ दोस्तों, आप जब अपना सिलेबस देखोगे उसी में ही आपको सभी चीज़ें पता चलेंगी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है। और आपको अपना सिलेबस कहाँ मिलेगा, आपको रियल जो सिलेबस मिलेगा वो एनडीए के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिलेगा दोस्तों, टॉपिक वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको एनडीए का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं आपको दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा, उसमें आपको आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा।
टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। हर चीज़ वहाँ पर आपको दी हुई होगी। तो सबसे पहला काम ये करना है, सिलेबस लेना है और अपने नोटबुक के सबसे फर्स्ट पेज पर आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस लिख लेना है। इंग्लिश की नोटबुक है तो इंग्लिश का सिलेबस, मैथ की नोटबुक है तो मैथ का सिलेबस। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले करनी है। तो साथियों, वहाँ पर आपको अपना कंप्लीट सिलेबस लिख लेना है। और दोस्तों, अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप सिलेबस लिखोगे सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करनी है। स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले उस सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करनी है जो कि आपको इजी लगता है। जैसे कि इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, इसमें इंग्लिश भी आती है, इसमें मैथ भी आती है और इसमें आपकी जीके भी आती है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती है तो आप इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए, डेली 1 घंटा इंग्लिश को दीजिए। अगर आपको मैथ अच्छी लगती है तो 1 घंटा इसको स्टार्ट कीजिए। या फिर जीके में कुछ अच्छा लगता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीके में कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है उससे आप डेली 1 घंटे स्टार्टिंग कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो है स्टडी स्टार्ट होगी, आपको बैठने का, आपको पढ़ने का, आपके माइंड को इसकी हैबिट लगेगी। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग इसी तरीके से करनी है। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आपको 2-3 दिन हो जाएंगे, आपकी कंटिन्यू तैयारी हो जाएगी, आपके बैठने के लिए आप माइंड से बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना स्टार्ट कर देना है जो कि आपको कम अच्छा लगता है, और उसी तरीके से तीसरा जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसको स्टार्ट कर देना है। तो ऐसे जब आप स्टार्ट करोगे तो आपकी जो स्टार्टिंग है वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सबसे मेन स्टार्टिंग ही होती है। और स्टार्टिंग ऐसी होनी चाहिए जो फ्लो ना टूटे, कंटिन्यू स्टार्टिंग, कंटिन्यू वो चलती रहे, वो बीच में ब्रेक ना हो। तो ऐसे आपको स्टार्ट करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप स्टार्ट तो कर दोगे लेकिन आपको सीखें कैसे। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं मैथ उनको बिल्कुल भी नहीं आती, 11th-12th में मैथ थी नहीं, आपके पास आर्ट थी, बायो थी या कॉमर्स थी, तो मैथ कैसे सीखें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक क्वालिटी बेस्ड कंटेंट चाहिए। इसके लिए आपको पहले सीखना होगा, या तो आप ऑनलाइन यूट्यूब से सीखिए बिल्कुल जीरो से। कुछ टीचर्स हैं जो कि एनडीए की बहुत अच्छे तैयारी करवाते हैं, उनको आपको ढूंढना होगा, ऑनलाइन सर्च करना होगा यूट्यूब पे ही कि कौन बेस्ट तैयारी करवाता है, बेस्ट टीचर कौन है। या फिर आप ऑफलाइन अपने आसपास देखिए जो कि बिल्कुल जीरो से आपको मैथ सिखाए। इसके लिए आपको ही करना होगा, आपको ही सर्च करना होगा कि कौन टीचर से आपको क्या कंटेंट पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप सीखना स्टार्ट करोगे, तो जैसे आपको 15 दिन हो गए आपको कोई चीज़ सीखते हुए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। प्रैक्टिस मतलब आपको जो है रिवीजन करना है। आपको ये नहीं कि आप नई चीज़ आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का बिल्कुल आप रिवाइज ही नहीं कर रहे, तो आपको रिवीजन ज़रूर करना है। हर बार डेली 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो आपने कल पढ़ा, पहला पढ़ा, उसका जो रिवीजन है उसको ज़रूर करना है। वरना आप आगे का पढ़ते जाओगे और पीछे का आपके माइंड भूलता जाएगा। ये सभी के साथ होता है और सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, रिवीजन नहीं करते। तो इसलिए आपको रिवीजन करते रहना होगा, साथ में नई चीज़ सीखो, पीछे का रिवीजन भी करो। तो ऐसे आपको दोनों चीज़ें याद रहेंगी और आपके जो माइंड का जो भी स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको सीखना होगा, रिवीजन करना होगा। तो अब आप सीख भी रहे हैं और पीछे का रिवीजन भी कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको कुछ समय हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझे चीज़ें सीखने लगी हैं, मुझे आने लगी हैं, तो उसके बाद आपको तीसरा काम क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी स्टार्ट करनी है प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। प्रैक्टिस मतलब आपको क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने हैं। प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की कि हाँ जो मैंने सीखा है उन क्वेश्चंस को मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। भले ही आपके मॉक टेस्ट जैसे 100 क्वेश्चन का है, भले ही आपके 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, भले ही 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन आपको लगाने हैं। मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी कितनी तैयारी है। और मॉक टेस्ट लगाने का तरीका क्या होता है कि आपने मॉक टेस्ट लगाया और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उनको देखो, उनको सीखो, उन पर काम करो, तभी आपका फ़ायदा है। वरना केवल आपने मॉक टेस्ट लगा लिया और उसके बाद उसको खोलकर भी नहीं देखा कितने सही क्या गलत, और जो गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं, जो नहीं अटेम्प्ट हुए वो कैसे सीखने हैं, क्या करना है उनमें। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं सीखी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
तो इसीलिए ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से करनी हैं दोस्तों। ये चीज़ें आपको खुद ही करनी होगी, आपको खुद को खुद के लिए ही तैयार करना होगा। हम अपने आप को खुद ही तैयार करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप एनडीए में अपना 2024 में बिल्कुल 100% सिलेक्शन ले पाएंगे। तो दोस्तों आप नई चीज़ सीख रहे हैं, पुराने का रिवीजन कर रहे हैं, साइड में मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं। तो जैसे ही आपका यहाँ पर नई चीज़ सीखना बंद होगा, मतलब सभी चीज़ें आप सीख जाओगे, साथ में रिवीजन भी हो जाएगा, और फिर आपका क्या काम है, केवल ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक टेस्ट, केवल मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। और मॉक टेस्ट लगाते हुए जो चीज़, जो क्वेश्चन, जो टॉपिक उसमें आपसे नहीं हो रहा उसको देखना है, उसको सीखना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आपके मॉक टेस्ट में भी आपके जो नंबर हैं उसमें सुधार होगा, और इस तरीके से आपका जो है एनडीए में आपका सिलेक्शन के चांसेस ही नहीं बढ़ेंगे बल्कि 100% कन्फर्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करनी है और बिल्कुल 100 लेवल तक आपको चले जाना है, और ये कोई भी कर सकता है। किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता, वो भी अगर इस तरीके को अपनाएगा, 1 घंटा भी नहीं पढ़ता, तो आप आज से 1 घंटा पढ़ना स्टार्ट कीजिए और 1 घंटे को आप लेकर जाइए 5 घंटे तक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस तरीके से करते हैं आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो जाएगा और आप फिर उससे कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन कि एनडीए की तैयारी कैसे करें बिगनर्स के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और दोस्तों एनडीए से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, और अगर आप हमसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।